एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर टारगेट हिट हो गया तो आपको ये समझना है कि आज के दिन के लिए मार्केट क्लोज हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना है। ओवर ट्रेडिंग ये एक अपने आप में ही इतना बड़ा वर्ड है कि इस एक वर्ड की वजह से काफी सारे जो मार्केट में न्यू ट्रेडर्स आते हैं उनका करियर बर्बाद हो चुका है। आप समझ सकते हो कि ओवर ट्रेडिंग ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी में। इसी के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग से परेशान हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज दोस्तों ये वीडियो अगर आप विदाउट स्किप करते हुए लास्ट तक देखते हो तो मैं 101% कहूंगा आपका जो ओवर ट्रेडिंग का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा। ऑलमोस्ट काफी सारे ट्रेडर्स का मार्केट से एग्जिट लेने का एक ही रीजन है जिसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको ट्रेडिंग में टिके रहना है, ट्रेडिंग को आप एज अ करियर लेके चलना चाहते हो, आपको ट्रेडिंग में ही सक्सेस हासिल करने, तो दोस्तों ये वीडियो आपको विदाउट स्किप करते हुए लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग एग्जैक्ट होती क्या है और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आप देख रहे हो कैपिटल ग्रो। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग एग्जैक्ट होती क्या है। ओवर ट्रेडिंग का सिंपल से अगर हम मतलब समझेंगे तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है मल्टीपल ट्रेड में एंटर करना विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट टारगेट, विदाउट सेटअप, सिर्फ और सिर्फ एंटर करते रहना मार्केट में, सिर्फ ये रीजन के देखते हुए कि मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, अगर यहाँ से मार्केट डाउन आता है तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, यहाँ से अगर अप जाता है तो इतना मुझे प्रॉफिट होगा। दैट्स इट, इसी का नाम है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग। और ये सब दोस्तों एक बिगिनर्स बंदा तभी करता है जब उसको मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है। वो 2-4 वीडियो देख लेते किसी के प्रॉफिट की और उसको लगता है मार्केट में एंटर करेंगे और यहाँ से प्रॉफिट बनेगा। बिल्कुल बनेगा, लेकिन एक प्रोसेस होता है, आपको एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों सिंपल मैं एक तरीका आपको बताने वाला हूँ, जिस तरीके को आप यूज करते हुए अगर उस तरीके को आप समझ जाते हो, आप भी दोस्तों ओवर ट्रेडिंग का शिकार आज के बाद तो नहीं होंगे। अगर अभी तक आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो, अभी तक आप ओवर ट्रेडिंग को चलते काफी ज्यादा परेशान हो मार्केट में कि बार बार ट्रेड लेना, बार बार एंट्री एग्जिट, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में किस तरह से काम करना होता है, ओवर ट्रेडिंग को किस तरह से कम करना है, तो दोस्तों ये वीडियो विदाउट स्किप करते हुए लास्ट तक देख लीजिए। एक ही तरीका बताऊंगा, जिस तरीकों को अगर आप समझ जाते हो तो आप भी ओवर ट्रेडिंग के शिकार बनने से यहाँ से बच सकते हो। सिंपल से मैं एक ही तरीका आपको बताने वाला हूँ, आप समझ लीजिए। आप ओवर ट्रेडिंग जब भी करने जाते हो आपको ये बात पहले तो ध्यान में रखनी है कि आप जब भी मार्केट में बाय या सेल का बटन प्रेस करते हो तो आपको वहां पे प्रॉफिट या लॉस तो दूर की बात है, बट वहां पे आपका ब्रोकरेज डायरेक्टली जनरेट होता है। मतलब कि जब भी आप ब्रोकर्स की एप्लीकेशन में बाय या सेल का बटन प्रेस करते हो तो डायरेक्टली एक इनकम जनरेट होता है, और एक ब्रोकर के पास चला जाता है, उसमें से कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा जाता है गवर्नमेंट के पास। वो सारा पैसा दोस्तों आपके जेब में से जा रहा होता है। तो ये एक बिगिनर से इसको ज्यादातर इस बातों का नॉलेज नहीं होता है, या फिर जो बिगिनर्स मार्केट में एंट्री करता है ब्रोकरेज को पूरी तरह से डिनाई करता है। उसके माइंडसेट में ब्रोकरेज को लेकर कुछ कैलकुलेशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसका यहाँ पे एक ही फोकस होता है, प्रॉफिट। हमने ये तो समझ लिया कि ओवर ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, हमें लगता है मार्केट ऐसे डाउन जाएगा, और हमें यहाँ पे टारगेट या स्टॉप लॉस बेस पे ट्रेडिंग नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगने से यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, और दैट्स व्हाई हमारे से ओवर ट्रेडिंग होती है। तो चलिए आप समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग किस तरह से हम कम कर सकते हैं, या फिर हमारे जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें से ओवर ट्रेडिंग डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग करियर से हटाने के लिए सिंपल से दोस्तों आपको एक ही थ्योरी समझनी पड़ेगी, एक ही रियलिटी यहाँ पे समझनी पड़ेगी। ट्रेडिंग जो है ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको अगर लॉन्ग टर्म प्रोसेस में टिकना है तो आपके पास होना चाहिए, आपके डीमैट में होना चाहिए फंड। अगर आपके पास फंड है तभी दोस्तों ये मार्केट आपके लिए, अदरवाइज दोस्तों एक बार आपका फंड चला जाता है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, तो आपको दोस्तों ट्रेडिंग से जो इंटरेस्ट रहता है वो भी आपका खत्म हो जाता है, आपका मोटिवेशन खत्म होता है। अभी आपकी जो बिगिनर्स फेज चल रही है तो आपको अभी प्रॉफिट या लॉस में नहीं कन्वर्ट होना है, आपको प्रॉफिट या लॉस को फोकस नहीं करना है। आपको सिंपल से ये समझना है कि आपको अभी यहाँ पे बस आपको टिके रहना है, पिच के ऊपर आपको डटे रहना है। तो इसके लिए आपके पास डीमैट में फंड होना काफी जरूरी है, जो अभी आपके डीमैट में है। आपको ये एक बात समझनी है, आपको रेगुलर बेसिस पे मल्टीपल टाइम मार्केट में एंटर नहीं करना। इसका रीजन एक ही है, अगर मल्टीपल टाइम मार्केट में आप एंट्री करते भी हो सकता है आपको आज के दिन में प्रॉफिट हो, लेकिन दोस्तों ये प्रॉफिट आपको कल की डेट में इससे डबल लॉस लेके जाएगा। इसके लिए मेरा कहना एक ही है, आपके पास जब तक फंड है तब तक ही आप मार्केट में हो, ये पहले तो क्लियर हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो फंड है उसको बचाते हुए चलना है। मतलब कि मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूल्स बनाना है कि मैं रेगुलर बेसिस पे एक ही ट्रेड करूंगा। इसका रीजन ये है, मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, ना मुझे लॉस चाहिए, मुझे बस मार्केट में टिके रहना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, रेगुलर बेसिस पे एक ट्रेड करूंगा, और जितना हो सके उतना एज पर योर कैपिटल
आपको क्वांटिटी साइज कम रखनी है। अगर आप मल्टीपल टाइम मार्केट में एंटर करते हो, मल्टीपल टाइम अगर आप लॉस होते हो तो उतना ही लॉस आपके कैपिटल से माइनस होते जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपके पास आपके डीमैट में फंड नहीं रहेगा। इसके लिए मेरा सिंपल एक ही सोल्यूशन है, आपको ट्रेडिंग को एज अ करियर लेके चलना है तो आपको ये समझना पड़ेगा ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आपको इसमें दौड़ना है। तो दौड़ने के लिए आपके डीमैट में फंड होना बेहद ही जरूरी है। तो इस वीडियो के थ्रू दोस्तों मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक बात समझनी होगी, आपको आज के दिन प्रॉफिट होगा, कल के दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन एंड ऑफ मंथ या फिर एंड ऑफ वीक आपका जो जितना भी कैपिटल है, जितना भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, सारा एक दिन चला जाएगा। बिकॉज अब आपके पास कुछ रूल्स नहीं है, कुछ आपका रिस्क मैनेजमेंट फिक्स नहीं है, कुछ आपकी पोजीशन साइजिंग फिक्स नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार है कि मार्केट एक दिन के लिए नहीं है। अगर मैं आज के दिन मल्टीपल टाइम मार्केट में एंटर करता हूँ और मुझे प्रॉफिट भी होता है तो ये एक दिन चला भी जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल से कुछ रूल्स बता रहा हूँ और रूल्स आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने। तो सबसे पहला रूल्स, आपको मार्केट में टिके रहना है और टिके रहना है इसका मतलब एक ही है, आपके डीमैट में फंड होना जरूरी है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो मैं कितना भी बोलूं आप मार्केट में नहीं रहोगे, आप कभी चार्ट ओपन करके भी नहीं देखोगे। इसके लिए आपको मार्केट में अगर टिके रहना है तो आपका जो डीमैट में फंड है इसको आपको सेव करते हुए चलना है। सेकंड रूल्स, जो फर्स्ट रूल्स मैंने बताया उसी को सिमिलर ये सेकंड रूल्स है, आपके डीमैट में फंड आपको सेव करना है। इसका मतलब सिंपल है, आपकी जो पोजीशन साइजिंग है उसको कम करना है, आपकी क्वांटिटी है उसको कम करना है और आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। थर्ड रूल, आपको ये एक बात समझनी है, जब भी आप मार्केट में एंट्री करते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, एक बार वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस दिन के लिए आपके लिए मार्केट क्लोज हो जाती है। मार्केट का टाइमिंग भले 9 से 3 साढ़े 3 बजे तक होगा, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। आपका टाइमिंग मार्केट का एक ही रहेगा। एक बार आपने मार्केट में एंटर किया, उसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर टारगेट हिट हो जाता है तो आपका उस दिन के लिए मार्केट क्लोज हो जाता है। मतलब कि जिस दिन आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर टारगेट हिट हो गया तो आपको ये समझना है कि आज के दिन के लिए मार्केट क्लोज हो चुका है, अब आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना है। इस तरह से दोस्तों आपको सोचना है। बिकॉज आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ट्रेडिंग ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी प्रोसेस है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1-2 दिन आपको प्रॉफिट नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग को एज ए करियर लेके चलना है। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। सो ये 3 रूल्स भी दोस्तों अगर आप फॉलो करते हो तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में से ये जो ओवर ट्रेडिंग का जो वर्ड्स है ये काफी हद तक दूर चला जाएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन आया हो, अगर ओवर ट्रेडिंग के बारे में कुछ कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ रहेगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए। चैनल पर दोस्तों अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके साथ ऐसी किसी नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।